Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, our ancestors, love life for Capricorn in the month of March 2025, the detailed one. Let's cut the deck. Current energies of your person is Six of Swords. Intention of your person is Nine of Wands. Future action of your person is Four of Cups. What? Your energy, the Hanged One. Your intention is Page of Wands. Your future action is Justice. And future of the soul connection is Wheel of Fortune. Bottom of the deck is the Moon. क्या बोला जाए कैप्रिकॉर्न? मतलब आई फील ये आप अपने एक्स की रीडिंग करवा रहे हो या कोई तो पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका एक हिस्ट्री रही है. मतलब कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस रहा है ऑन एंड ऑफ या जो भी. ओके, मुझे बस व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्लैरिफाई निकालना. ये बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है. ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई मी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. द चैरियट. ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज लवर्स. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली वर्गो. ठीक है, वर्गो, पाइसीज, लीब्रा, सैजिटेरियस, कैंसर, एक्वेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कैप्रिकॉर्न, लाइक आई सेड, आप लोग का या आप अपने एक्स की रीडिंग, कोई पास का पर्सन जिसके साथ आपकी हिस्ट्री रही है वही लोग ये रीडिंग देखें. नया कनेक्शन है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, आपका पर्सन बहुत अच्छा. दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. ठीक है, अभी से बता रही हूँ. एंड स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. देखो, द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज Six of Swords. मतलब ये पता हूँ ये पर्सन कैसे है. आई टेल यू इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है. ओवरऑल एक एनर्जी बताती हूँ. इस पर्सन की प्रॉब्लम है बेबी, कैप्रिकॉर्न बाबू, जो हुआ सो हुआ उसे भुला के मूव ऑन करते हैं, नई शुरुआत करते हैं. आई विल चेंज, ये चेंज. मतलब बातें तो ये बहुत करते हैं बट क्या ये बदलाव लाते हैं अपने अंदर? द आंसर इज अ बिग नो. वही एनर्जीज है इनकी. तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन Six of Swords. जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में रही है पास में, उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. वन. और दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिख रही है, सॉर्ट आउट करके आपके साथ एक कामा वाटर्स में जाना चाहते हैं. आपके साथ शांति पूर्वक इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं. Six of Swords इज ऑल अबाउट हीलिंग. जो भी इश्यूज रहे हैं, जो भी पंगे रहे, कुछ भी प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वट एवर, ये माफी मांग रहे हैं अपने एक्शंस की. ये माफी मांग रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न आप मुझे माफ कर दो और हम इस रिश्ते को ऐसे छोड़ते नहीं हैं. इस रिश्ते पे वर्क ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को शांतिपूर्वक चलाते. लाइक दे वांट टू इम्प्रूव दिस कनेक्शन. गिव अप तो नहीं करना चाहते हैं, कहीं जा नहीं रहे, बट आपके साथ सुधार करना चाहते हैं इस रिश्ते में. दे आर लाइक कि कैप्रिकॉर्न जो हुआ सो हुआ, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ. पास्ट को पास्ट में छोड़ते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं. आपके साथ नई पॉजिटिव शुरुआत करना चाहते हैं. दैट्स देयर एनर्जीज फॉर यू. सिंपल. अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बाय एनी चांस तो ये आपको 7 से 15 दिन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट करे. इफ देयर इज अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू. कामा वाटर्स की तरफ जाना चाहते हैं. इवन दिख रहा है कि आपके साथ शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं. दैट्स देयर एनर्जीज. बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपको किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 दोस्त हैं,
चलो दो लड़के दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल 2 लड़के दोस्त हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई, कट्टी हो गई, फिर जब दोनों यूनियन में आ रहे हैं वापस कि चलो जो हुआ पास्ट में उसे भुला के एक नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत बोलना इज इजी बट निभाना इज डिफिकल्ट, और वही इनका इंटेंशन प्रूव कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये बोल तो रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न चलो नई शुरुआत करते हैं, आप नई शुरुआत करो, यू आर लाइक हाँ पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ आप फिर से एफर्ट्स करो, सब करो, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इनका इंटेंशन खराब है। ये बोल तो रहे हैं बट ये मीन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग की फिर से दोस्ती हो गया, फिर से आप लोग रिलेशनशिप में आ गए, तो ये फिर से कलह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया मैं बिजी हूं या मैं बाद में बात करता हूं, तो शक करेंगे आपके ऊपर कि कैप्रिकॉर्न आप कहाँ बिजी थे। तो क्या ये अपने टॉक्सिक बिहेवियर पे वर्क ऑन करके एक बेहतर इंसान बन रहे हैं कैप्रिकॉर्न? द आंसर इज अ बिग नो। और यही प्रॉब्लम आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में कि हमेशा माफी मांगते हैं, हमेशा कहते हैं कि चलो शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, बट आई फील इनको बहुत शक की बीमारी है। ये दोबारा से शक करने लग जाते हैं, ये दोबारा से कलह करने लग जाते हैं, ये दोबारा से लड़ाई करने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सिर्फ दिखावटी तौर पे बोलते हैं कि चलो नई शुरुआत करते हैं, जो हुआ सो, बट क्या ये अपने अंदर से वो बदलाव ला रहे हैं? क्या इनका इंटेंशन बदल रहा है? क्या इनका इंटेंशन प्यार वाला हो रहा है, केयर वाला हो रहा है, लव वाला हो रहा है? द आंसर इज अ बिग नो। फिर ऐसे लोगों का क्या होता है कि आप एक बार चांस दे दो, 2 बार चांस दे दो, फिर मैं दोस्ती की बात करी, फिर आप छोड़ देते हो। लगता है कि भाई ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, वही दिख रहा है कि बोल तो रहे हैं सॉरी मैं माफी मांगता हूं या मैं मांगती हूं, बट क्या इनका इंटेंशन प्योर है? नहीं, इंटेंशन है कि आपकी लाइफ में कलह डालना चाहते हैं, आपकी लाइफ में फालतू प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, फालतू लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। इंटेंशंस आर नॉट प्योर, इंटेंशंस आर नेगेटिव। रिश्ते में रहना चाहते, देखो रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं बट कलह डालना चाहते हैं, बट अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट नहीं लाना चाहते। दैट्स देयर इंटेंशंस फॉर यू एंड व्हिच इज क्वाइट बैड। देयर फ्यूचर एक्शन वही फ्यूचर एक्शन, ये फिर से नाराज हो जाएंगे, फिर आप इन्हें मनाओ, फिर आप इन्हें सॉरी बोलो कि तुम 4 ऑफ कप्स इज अ ब्रैट किड, जो होता है ना बदतमीज नखरेले बच्चे, वो एनर्जी होती है 4 ऑफ कप्स की, और ज्यादा कुछ नहीं होता है। सो वही मुझे फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि ये ना तो आपको खुश रखेंगे, ना तो आपकी नीड्स पूरी करेंगे, ये फिर से नाराज हो जाएंगे। ये फालतू झगड़ा करता है इंसान, आई एम टेलिंग यू कैप्रिकॉर्न। फिर ये नाराज हो जाएंगे, फिर आप इन्हें मनाओ, ये करो वो करो। आई मीन टू से देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। बड़े ही अजीब ही बच्चे किस्म के पर्सन है ये। वो ही दिख रहा है कि दो दोस्त है जो लड़ाई करते हैं, फिर पैचअप करते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, फिर पैचअप करते हैं। आई मीन टू से कंसिस्टेंसी कहाँ है इस रिलेशनशिप में? लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन? मुझे समझ, फ्यूचर एक्शन बहुत खराब है। फ्यूचर एक्शन में फिर से लड़ाई करेंगे। तो यहाँ क्या पैटर्न दिख रहा है कि ये कहते हैं कि चलो सॉरी कैप्रिकॉर्न, जो हुआ सो हुआ, सॉरी बोलते हैं, फिर इनके अंदर खूट कहते हैं ना, खूट या खोट डेवलप होती है, नेगेटिव एनर्जीज डेवलप होती है, फिर ये फूटते हैं, फिर ये रोते हैं, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है, फिर ये सॉरी बोलते हैं। आई मीन टू से भाई तुम्हारा ग्राउंड्स क्या है? ऐसे थोड़ी ना रिश्ते चलते हैं भाई। एक बार होना, 2 बार लड़ाई होना इज फाइन, बट ये इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है इनके अंदर। कैप्रिकॉर्न पता नहीं यार कैसे इंसान के साथ डील कर रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर का बारे में, फ्यूचर का मैं अच्छे से बताऊंगी आपको। लेट्स टॉक अबाउट योर, आप स्टक हो, आपको लग रहा है भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ फंस गई हूँ। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अटैच्ड हो, इसलिए आप इस पर्सन की नॉनसेंस झेल रहे हो इतने टाइम से। ये बदतमीजी पे बदतमीजी करते आप झेल रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा सिवियरली इमोशनली अटैच्ड हो। आपको लगता है मैं इस इंसान के बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ही अटैच्ड हूँ, मैं क्या करूँ। दैट्स योर एनर्जी टुवर्ड्स दिस पर्सन। इंटेंशन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशन आपका प्योर है। इंटेंशन में चलिए कोई बात नहीं, आपने लड़ाई कर लिया, कोई कुछ नहीं, नई शुरुआत करनी है, ठीक है हम नई शुरुआत करते हैं। इंटेंशन में ठीक है, आप फिर से एक नए रिलेशनशिप के तौर पे आप फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो। इंटेंशन आपका प्योर है, आप रिश्ता निभाना चाहते हो, बट इनफ इज इनफ ना। इन सब की वजह से आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ खराब हो रही है कैप्रिकॉर्न। व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ? टेल मी दैट। क्या कर रहे हो आप अपने साथ? योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, जस्टिस तो ठीक है, बट जस्टिस आप पहले अपने लिए कर लो। आप कैप्रिकॉर्न बार बार इनको जस्टिस देने की जरूरत नहीं, इनको बार बार समझाने की, इनके टीचर बनने की आपको जरूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न।
मेरे हिसाब से कैप्रिकॉर्न में यहाँ ये बोलूंगी, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज रेड फ्लैग है, क्या चीज ग्रीन फ्लैग है, आपको सब पता है। कैप्रिकॉर्न, डोंट बी अ फूल, डोंट बी अ फूल। 1 साल या 2 साल के रिलेशनशिप में अगर आपने 1.5 साल सिर्फ रोए हो, लड़ाई की है, देन दैट डज नॉट मीन कि वो रिलेशनशिप अच्छा है। मुझे यहाँ प्रॉब्लम क्या दिख रही है ना कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, जिस वजह से ये इंसान आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। आप लेवरेज दे रहे हो इतनी। देखो कैप्रिकॉर्न, मैं एक चीज बोलूंगी, या माफी मांग रहे हैं अगर आप इस चीज से रेजोनेट कर रहे हो, इनको लास्ट चांस दो और इनको सीधा सीधा बोल दो कि अगर तुमने इस बार कोई हरकतें की, फ्लिप हुए या कुछ बदतमीजी की, मैं आपको परमानेंटली छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। इतनी हिम्मत रखो कैप्रिकॉर्न आप लोग। आई वुड से गिव देम अनदर चांस। मैं आप ब्रेकअप करने को नहीं बोलूंगी, बट एक पॉइंट आता है इनफ इज इनफ का। ये मुझे दिख रहा है आप कम से कम ये 7वीं या 8वीं बार इस पर्सन को चांस दे रहे हो। यहाँ प्रॉब्लम कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, टॉक्सिक बिहेवियर वैसा कुछ नहीं है, इनका नेचर प्रॉब्लमैटिक है। प्रॉब्लम ये है, फालतू कल है, फालतू प्रॉब्लम क्रिएट करना। फोन नहीं उठाया मतलब आप तो किसी दूसरे लड़के लड़की से बात कर रहे हो, ये है वो है, दिस एंड दैट है। सो मैं यहाँ कैप्रिकॉर्न ये बोलूंगी, लास्ट चांस दीजिए और मेरे हिसाब से जस्टिस इनको मत करिए, जस्टिस अपने साथ करिए। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइक ऐसा कि कार्मिक हो सकता है आप दोनों के बीच में, शायद पास्ट लाइफ, हाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस वजह से आप इनकी इतनी नॉनसेंस टॉलरेट कर रहे हो। फ्यूचर इज एक्चुअली क्वाइट गुड, मुझे दिख रहा है आप लोग का रिलेशनशिप चलेगा, बट मैं चाहती हूं कि ये रिलेशनशिप खुशी खुशी चले, दुखी दुखी नहीं चले, रोते रोते नहीं चले, अच्छे से चले। बस यहाँ पे यही है विद चैरियट, क्लैरिफाइड बाय चैरियट। तो अपने लिए स्टैंड लीजिए कैप्रिकॉर्न, किसी को इतना बोलो, किसी की इतनी नॉनसेंस टॉलरेट मत करो। जहां आप अपना स्टैंड लोगे, जहां आप अपना ग्राउंड्स क्लियर करोगे ना, तो सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत देगा। डर के ही देगा बट इज्जत तो देगा ना कैप्रिकॉर्न। फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में मुझे आप लोग का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, बट ये पर्सन काफी प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ पे स्टैंड आपको लेने की अपने लिए जरूरत है, एंड इनके साथ एक बाउंड्रीज बनाइए, इनको बताइए कि आपकी ये प्रॉब्लम है और अपनी हरकतें सुधारिए। यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी कैप्रिकॉर्न, बट प्रॉब्लमैटिक ये इंसान है। चेंज हो सकते हैं तो जस्टिस अपने साथ भी करिए और इनको थोड़ा समझाइए और बोलिए रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता, रिलेशनशिप ऐसे चलता है। थोड़ा इन्हें वीडियोस भेजो, थोड़ा इन्हें बोलो कि किताबें पढ़ें, इनको ब्लॉग्स भेजो, हो सके तो ये रीडिंग भेज दो कैप्रिकॉर्न। बट मेरे हिसाब से एक चांस और दीजिए, दैट्स इट। क्योंकि हाँ, ये प्रॉब्लमैटिक कनेक्शन है, आप मेंटली इमोशनली बर्बाद हो रहे हो इस पर्सन के पीछे कैप्रिकॉर्न। सो डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। यस, दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।